लंच ब्रेक में जब विराट कोहली ये फैसला करते हैं कि अब मैं मिचेल जॉनसन को छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं इसे बहुत मारूंगा, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या हुआ था। और इससे भी पहले थोड़ा सा क्रक्स आपको इस पूरी की पूरी कहानी का बताता हूं, उसके बाद इस पूरी की पूरी कहानी पर आऊंगा कि ये फैसला क्यों लिया गया और इस फैसले को लेने के बाद किस तरीके से रहा ये पूरा का पूरा बैटल। एक आध स्पेल की कहानी नहीं है, ये पूरे 4 स्पेल्स की कहानी है, जब जॉनसन और कोहली आमने सामने हुए। और उसके बाद कौन जीता कौन हारा इसका फैसला आप करिएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये वो टेस्ट मैच है जब विराट कोहली को पता है कि वो कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की इंजरी है। अभी फुल टाइम कैप्टन वो नहीं बने, बट विराट कोहली कप्तानी करने वाले इस टेस्ट मैच की। विराट कोहली की सोच अलग थी टेस्ट मैच में लीड करने की, जो आपको आगे चलकर दिखाई भी थी। लेकिन इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले एक इंसिडेंट होता है, और वो इंसिडेंट होता है फिल ह्यूज के साथ। शेफील्ड शील्ड का गेम, और उस गेम में फिल ह्यूज के यहाँ गर्दन में बॉल लगती है एंड वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद टीम इंडिया ब्रिस्बेन में है। टीम इंडिया को एक इनविटेशन टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, जो कि एडिलेड में होगा। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के बीच एक अनाउंसमेंट आती है, और वो अनाउंसमेंट होती है कि दिसंबर 4 की जगह अब 9 दिसंबर को होगा टेस्ट मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस स्थिति में ही नहीं है कि वो मैच खेल पाए। और उन्हें जो फाइनल राइट्स होती हैं, जो पूरा का पूरा एक तरीके से अगर आप देखो, जो फिल ह्यूज की जो मृत्यु हुई उसको लेकर के सारी की सारी चीज़ें जो है वो बदल दी जा चुकी है, वो पूरी तरीके से बदल दी जा चुकी है। और फ्यूनरल में भी हिस्सा लेना है। विराट कोहली उस फ्यूनरल का हिस्सा बने थे, जिसको लेकर के माइकल क्लार्क ने उनको लेकर के बहुत रिस्पेक्ट शो की थी। इवन रोहित शर्मा वहां पर थे, रवि शास्त्री वहां पर थे। सो और भी कई इंडियन प्लेयर्स थे जो इस फ्यूनरल का हिस्सा बने थे, जिसमें इंडियन टीम ने अपनी मौजूदगी दिखाई वहां पर कि ठीक है, ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए, बट हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये चीज़ हुई। पूरी की पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर के, क्रिकेटिंग वर्ल्ड पूरी तरह से शॉक था। ऐसा लग रहा था कि अब बाउंसर्स को लेकर के शायद ही कोई बाउंसर मारेगा यार। अब ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अब बाउंसर का यूज़ करेगा, क्योंकि जो हुआ था फिल ह्यूज के साथ, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस मॉडर्न डे में भी, 2014 में भी, किसी खिलाड़ी की मृत्यु एक बाउंसर के लगने की वजह से हो सकती है। उसके बाद कई चीज़ें हुई। हेलमेट्स नए तरीके से फॉर्म करने शुरू हुए, लोगों ने बहुत एहतियातन बरतना शुरू किया, लेकिन बाउंसर्स तो खत्म नहीं हुई। हालांकि एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड खेल रही थी, और न्यूजीलैंड ने उस पूरे के पूरे दिन ये फैसला किया कि हम कोई बाउंसर यूज नहीं करेंगे। तो न्यूजीलैंड ने उस रोज ही, उस समय पर ही, जब ये फिल ह्यूज की मौत की खबर सामने निकल कर आई, उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला उसमें उन्होंने किसी बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया। अब आओ इस टेस्ट मैच में, जो कि एडिलेड में शुरू होता है, और मुरली विजय को आउट कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जो वो बिल्कुल चढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इंडिया भी किसी खराब पोजीशन में नहीं थी, दे वर ओवर 100, और विराट कोहली बैटिंग के लिए आते हैं। नाउ रिमेंबर दिस कि विराट कोहली के सर पर पहली बार बाउंसर यहां नहीं लगी थी, ना ही उन्हें किसी बाउंसर ने पहली बार इस तरीके से परेशान किया था। एक 2011-12 का दौरा है, जहां पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज फिडल एडवर्ड्स ने अराउंड द विकेट आकर विराट कोहली के कभी रिब्स में बॉल मारी, कभी उनको डक करने पर मजबूर किया, कभी उनके हेलमेट पे बॉल मारी, और इवेंचुअली ये हुआ कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया गया। 2012 के बाद बार बार जब ऑस्ट्रेलिया जाने का जिक्र होता था तो विराट कोहली को लेकर के सवाल खड़े होते थे। यहां तक कि दी ग्रेट संजय मांजरेकर ने तो ये तक कह दिया था कि नहीं यार, ये बंदा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा विराट कोहली को लेकर के। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज प्लेइंग एट द पोजीशन ऑफ वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण की पोजीशन पर खेलते थे वो। आज भी अगर आप जाएंगे तो संजय मांजरेकर का वो ट्वीट आपको मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि, मतलब उन्होंने इस तरह का कमेंट किया जिसको पढ़कर ये लगा कि विराट कोहली जो है अभी डिजर्व नहीं करते हैं टेस्ट क्रिकेट की प्लेस, और ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का एक बात उनके पोस्ट पे लिखी थी, जिसपे ऑब्वियसली वो जितना आप रिग्रेट करना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कॉल था। अब मिचेल जॉनसन मुरली विजय को आउट कर चुके हैं, विराट कोहली वॉक इन कर रहे हैं, एंड उन्होंने पिछले कुछ समय में, क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है, बहुत ही फेलियर हुआ है विराट कोहली का बहुत ज्यादा, तो यहां ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई ही बिलोंग्स हियर। और
कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सारी की सारी प्रिपरेशंस लंबे समय से चल रही थी कि मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे करूंगा, इस मेरिट पे खेलूंगा, इस बॉल को छोड़ दूंगा, इस बॉल को। बट सडनली एवरीथिंग वेंट एक तरफ जैसे ही उनके सर पर वो पहला बॉल लगा, जो आपने थंब पे इमेज भी देख रखी है। जो पहला बॉल उनके सर पर लगा, ब्लैंक आउट भाई। लेफ्ट आंख की तरफ में थोड़ी देर बाद के बाद सूजन आने लग गई है। वो जो ब्लो है वो पूरी तरीके से हिला गया है उन्हें। इट्स ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल सीधे आकर हेलमेट पे लगी। एंड भाई विराट कोहली वॉज, अब मतलब सारे के सारे प्लान्स एक तरफ हो गए भाई। उसके बाद एक ओवर और एक गेंद बची थी बिफोर द लंच सेशन, और लंच में जाने से पहले विराट कोहली ने 2 गेंदें खेली। बट इस दौरान जब उनके वो गेंद लगी तो नेथन लायन, जो उस वक्त पर भी मैदान पे मौजूद थे जब फिल ह्यूज की मृत्यु हुई, उन्होंने कहा कि जो आवाज विराट कोहली के हेलमेट पर लगने पर आई ना, वो एग्जैक्टली वही साउंड था जो हमने फिल ह्यूज के टाइम पे सुना था। डर गए। डेविड वार्नर इससे बहुत ज्यादा आहत हुए थे जो फिल ह्यूज की मृत्यु हुई थी। और वो लास्ट तक भी जब भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से उतर कर आते थे तो वो उस जगह को ज़रूर छूते थे जहाँ पे उनका नंबर लिखा हुआ है फिल ह्यूज का। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेविड वार्नर सबसे पहले विराट कोहली के पास पहुंचे, क्या यू ऑल राइट, सब ठीक है। वहाँ पर मिच जॉनसन भी देख रहे हैं एंड एवरी वन इज वॉचिंग, भाई सब ठीक है ना, पूरी तरीके से गैदर कर चुके हैं। अंपायर्स आर आस्किंग हिम। विराट कोहली खड़े हुए, सबको उन्होंने इधर उधर किया एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। ठीक है, एक ओवर एक गेंद बाद लंच हो गया, 2 गेंदें विराट कोहली ने खेली। लंच हुआ, लंच पे जाते हैं एंड देन फैसला करते हैं। दिस इज सेड बाय विराट कोहली, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। विराट कोहली ने बोला, यार इस बंदे ने मुझे गेंद मार कैसे दी, इसने मुझे बॉल कैसे मार दी, अब मैं इसको पूरी सीरीज में मारूंगा, अब मैं इसे मारूंगा। विराट कोहली के ये वर्ड्स थे जो उन्होंने एशियन पेंट्स के साथ एक जो कॉन्वर्सेशन गौरव कपूर के साथ रिकॉर्ड की है, जहां पर ईशान किशन, शुभमन गिल को उन्होंने सीता गीता भी बताया है, रोहित शर्मा की ग्रोथ के बारे में उन्होंने बात की है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। मेलबर्न की पारी अपनी सबसे बढ़िया पारी बताई है। सो देयर ही सेड कि ये जो पूरा का पूरा मैंने सोचा था ना, ये वहां से चीजें निकल कर आती है कि अब मैं इसको बहुत मारूंगा। और जो उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया फिर इस चीज को कि भाई ये करूंगा करूंगा। और उसके बाद अगर आप देखो, हालांकि इसके बीच में एक चीज और है कि मिच जॉनसन की उस बाउंसर के बाद उन्हें अगली बाउंसर मारने के लिए विराट कोहली को 24 गेंदें दी उन्होंने, मतलब 24 गेंद बाद वो आए अगली बाउंसर मारने के लिए। एंड आप अगर उसके बाद देखोगे तो कभी भी वो जो डेडली बाउंसर मारते हैं ना मिच जॉनसन, वो डेडली बाउंसर एक तरह से उन्हें डर लग गया इस बात का कि यार अभी तो फिल ह्यूज की डेथ हुई है, वो अभी वो मुरली विजय का विकेट लेकर ऐसे करके नंबर को दिखा रहे थे, 408 था आई थिंक समथिंग, वो बैच पहन के खेला था उन्होंने, और अभी मैं ये भी कर रहा हूं। तो वो डर गए मिच जॉनसन एकदम से। तो उसके बाद उनकी जो बाउंसर्स की इंटेंसिटी थी वो उस तरीके से रही नहीं, यहां तक कि रायन हैरिस वो मैच खेल रहे थे, उन्होंने भी आकर कोशिश करी। पीटर सिडल आए, पीटर सिडल ने कोशिश करी, बट वो जो बाउंसर थी ना, इवन मिच जॉनसन आए, मिच जॉनसन ने बाउंसर्स मारने की कोशिश की, बट दे वो प्लेन बाउंसर्स, वो उस तरह के बाउंसर्स नहीं थे जिनमें वो डेडलीनेस हो। जिन भी लोगों ने वो मैच देखा है शायद वो लोग याद कर पाएंगे। और क्योंकि इसको लेकर के ESPN क्रिकेट इन्फो में सिद्धार्थ मोंगा ने एक बहुत शानदार सा आर्टिकल लिखा है। अगर आप वो कभी पढ़ेंगे तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे वो इतने बेहतरीन तरीके से। मतलब मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं एंड उसमें अगर आप देखोगे तो आप वो विजुअलाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा मैच चला। और उसके बाद फाइनली जब मिच जॉनसन ने एक वो खतरनाक वाला बाउंसर मारा तो विराट कोहली टॉप एज्ड इट। इस बीच विराट कोहली अपना 100 पूरा कर चुके हैं, 50 पूरा कर चुके हैं। वो जंप है, कम ऑन करके चिल्लाते हैं वो पूरी तरीके से, वो अपने हेलमेट पे जहां पे बॉल लगा था उस पर इशारा करते हैं। बट अ सबलाइम इनिंग्स, मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, नेथन लायन की गेंदों को उन्होंने जिस तरीके से उस मैच में खेला है, अगर आप देखेंगे जहां पर वो थोड़ा सा तेज डालने की कोशिश कर रहा है, वहां पे जहां पर वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ी फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री हो गेंद की, वहां पर वो बैकफुट पर जा रहे हैं, चौके मार रहे हैं। जहां पर वो लूप करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉस्ड अप डिलीवरीज डाल रहा है, वहां पे 1-2 कदम आगे आकर ड्राइव्स कर रहे हैं। तो विराट कोहली वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो मिच जॉनसन आए एंड मे बी ही हैज टू रिमाइंड हिमसेल्फ कि भाई नहीं यार अब मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये आउट ही नहीं हो रहा है, विराट कोहली आउट ही नहीं हो रहा है।
देन ही गोज विद दैट बॉल और वो बिल्कुल हुक करते हैं विराट कोहली और वो खड़ी होती है एंड देन रायन हैरिस उसको कैच करते हैं। बट स्टैंडिंग ओवेशन था विराट कोहली के लिए, लेकिन विराट कोहली बहुत नाराज थे खुद से। उन्होंने उस स्टैंडिंग ओवेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया बिकॉज वो नाराजगी थी कि मैं आउट कैसे हो गया। और वो विराट कोहली की बैटिंग का एक फैसेट रहा है। जब आप उस समय के विराट कोहली को देखेंगे, आज का विराट कोहली तो फिर भी मान के चला जाता है दैट यस आउट कर दिया। उस वक्त का विराट कोहली इस डिसबिलीफ में रहता था कि इसने मुझे आउट कैसे कर दिया, और ये ग्रेटनेस है विराट कोहली की। सो दैट्स दी स्टोरी यार, दैट्स दी स्टोरी। आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी कहानी। अगर आप वो सिड मोंगा का आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना को लिखा हुआ है, और इसके अप्स, इसके डाउन्स, इसमें कहाँ कौन कमजोर पड़ा, कहाँ कौन मजबूती से आगे आया, वो सारे के सारे पहलू आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसमें बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो कहानी का हिस्सा बनती रहेंगी लगातार। मैं आगे भी आपको, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं इस तरह के किस्से, तो ज़रूर बताऊंगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टोरीज जो एनेक्डोट्स होते हैं। और आप भी पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, किताबों के जरिए आप लोगों के सामने आती है, वरना आर्टिकल्स के जरिए। तो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए भी, एंड हमें भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, और कमेंट में बताइएगा आपको इस तरह की सीरीज़ पसंद है या नहीं। थैंक यू।